देखो भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं था। सबके सब बस उन्हें क्रेडिट देते हैं, असली काम तो टीम ने किया था। What? अच्छा, और ये बात कहाँ से सुनी तुमने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? चलो बैठो, अब सुनो असली इतिहास। बाबा साहेब ने अकेले बैठकर संविधान नहीं लिखा, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने संविधान को लिखवाया और तैयार करवाया, यानी गाइड किया, ड्राफ्ट किया और हर लाइन का गहराई से विश्लेषण किया। उनकी भूमिका थी संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की। सबूत 1, ड्राफ्टिंग कमेटी रिपोर्ट 1947। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनी थी, जिसे संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को चुना। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात खुद संविधान सभा की कार्यवाही में दर्ज है, जो अब नेशनल आर्काइव्स में मौजूद है। अंबेडकर जी ने संविधान के कई अनुच्छेदों को खुद लिखा नहीं, लेकिन लिखा किसने? भारत सरकार के विधि मंत्रालय के टाइपिस्टों ने, तकनीकी भाषा एक्सपर्ट्स ने, और लेखन का भौतिक कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक कैलीग्राफर ने किया था। उन्होंने हाथ से इसे सुंदर तरीके से लिखा था, स्याही से। लेकिन निर्णय कौन ले रहा था? मूल बातें कौन सुझा रहा था? किसके विचारों को संविधान का मूल आधार बनाया गया? वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। संविधान निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कुशल नेतृत्व एवं विचारों की अमिट छाप है। उन्होंने संविधान बनाते समय ये सुनिश्चित किया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति भी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कितने परिश्रम किए, उसे कैसे पूरा किया और उन्हें संविधान का शिल्पी क्यों कहते हैं, ये जानना है तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त की हुई लेखन समिति के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने संविधान समितियों में 5 नवंबर 1948 को जो भाषण दिया उसे पढ़ना होगा। कृष्णामाचारी ने कहा, सदन को शायद ये मालूम हुआ होगा कि आपके चुने हुए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह रिक्त ही रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह भी रिक्त ही रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, अतः उनकी भी जगह खाली रही। चौथे सदस्य रियासतदारों संबंधी कामकाज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं के बराबर थे। एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वे भी उपस्थित नहीं रह सके। आखिरकार यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से यह काम पूरा किया, उसके लिए वे निस्संदेह आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक कठिनाइयों के बाद भी मार्ग निकालकर यह कार्य पूरा किया, जिसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। जिसने संविधान के शब्द नहीं बल्कि आत्मा लिखी, वो थे बाबा साहेब। वो केवल चेयरमैन नहीं थे, वो उस विचारधारा के वाहक थे जिसमें हर नागरिक को बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता मिलती है। उन्होंने दिन रात मेहनत कर एक ऐसा मसौदा तैयार करवाया जो हर धर्म, जाति और लिंग के लिए समान हो। उन्होंने कहा था, संविधान तभी सफल होगा जब समाज में समानता होगी। संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये भारत की आत्मा है। अब हर कोई बराबरी के साथ जी सकेगा।